मैं बोला वे तुम कमाल की बात, नाम देने से पहले कितने समझावा, नाम देने के बाद भी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यह गलती मत कर दियो। तो फिर उन्होंने दोबारा उपदेश लिया। उसके बाद आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल नो चीने ना बूझे सब जो गहरे नो, मुर्दों से की प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। संसारी की गल ने, संसारी की बातों को तो तुरंत मान ले, हम इतना सत्संग करें, 100 प्रमाण बतावें, हुए सुख गिनवावें और हमारी बात सारी फेल कर दे, 1-2 मिनट में कोई बहन भाई आन उपासी आके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते थे ये साधनाएं मत करो, ये तुम्हें हानिकारक है, कति लाभ नहीं देंगी, भूत पूज के भूत बनोगे, नर जीवन पर हो जाएगी। पवित्र गीता जी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, भूत पत्थर पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये कनागत काटें, फूल उठावें, ये पिंड भरवावें, ये सारे भूतों की पूजा है, ये करने वाले तुम भूता बनोगे। और भगवान कहता मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, यानी प्रभु की साधना करने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम साधना हमारी नहीं मानते, अपनी मनमुखी की तरफ शीघ्र दौड़ जाते हो। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। अब परमात्मा से सुख घने हो रहे थे, इसलिए उनको भगवान मान रही थी। और लेकिन कोई अनजान व्यक्ति कह देता, उनकी भी मान लेते थे, भगवान तो है नहीं तुम्हारा गुरु जी, हाँ ठीक है सिद्धि युक्त संत है, छोटी मोटी सिद्धि सब में हो जाती है, भगवान तो राम था, श्री कृष्ण था। यानी ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे नहीं हो पा रहा था, जबकि 64 लाख शेष हो जाना आज से 600-550 वर्ष पूर्व कोई बालकों का खेल नहीं था। 64 लाख शेष हिंदुस्तान में, जबकि पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान तक इसी में थे, कोई यानी 4 करोड़ आबादी होगी इसमें मुश्किल से। जहां आज से उस समय 300 वर्ष पहले जहां 40 घर थे, आज वहां पर सैकड़ों घर हो रहे हैं। तो ये देख लो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 100 से भी तो 500 घर हो गए। तो उस समय कितनी आप जनसंख्या होगी, और उसमें से 64 लाख परमेश्वर के शेष हो जाना, ये परम शक्ति का प्रतीक है। लेकिन भगवान नहीं माना, ये विश्वास दृढ़ उन नादान संतों ने होना नहीं दिया, ऋषियों ने, कि ये मालिक है। और जब तक हमारा अटूट श्रद्धा और बिल्कुल भगवान के तुल्य उसमें श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरुदेव में, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, किया हुआ कर्म तुम्हें अवश्य मिलता रहेगा, मुक्ति शेष रह जाएगी। एक समय क्या हुआ कि एक लड़की गणका थी, वैश्या, उस बेटी ने परमात्मा के वचन सुन लिए, सत्संग सुन लिया, उसको बड़ा अपने दुष्कर्मों का अफसोस हुआ, और उसके जो है ना प्रायश्चित के लिए और उसके निवारण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कबीर परमात्मा से प्रार्थना की। प्रभु से कहा कि भगवान मैं बहुत निकम्मी आत्मा हूं, मैंने तो आपका सत्संग सुना, मेरी तो आत्मा धिक्कार रही है मेरे अपने आप को। हे परमेश्वर, क्या मेरे जैसी तुच्छ जीव का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, नौका में चाहे घास रख दो और चाहे पत्थर, वो पार कर दिया करती है। सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते हैं, संत शरण में आकर पापी भी पार हो जाते हैं। अब परमात्मा ने अपने बच्चे एक जैसे प्यारे होते हैं। जैसे एक तो बालक टट्टी पेशाब करके अनजानपने में और सारे शरीर पर भी मल ले, मुंह पर भी लाग जा, कपड़े भी खराब कर रखा हो, अरे एक वैसे नहाया धोया बैठा हो, तो माँ बाप ने दोनों प्यारे लगा करें। वो खराब है, उसने नहा धो के साफ, दो धा के साफ कर लेगा, फिर सीने से लगा लेगा। अगर लाल कीचड़ में गिर जाता है तो उसका मोल खत्म नहीं होता। अब इतने प्यारे और निर्णायक वचन सुनकर उस लड़की ने सोचा है भगवान, ये तो बात पड़ेगी, मुझसे तो सभी नफरत कर रहे थे, यहाँ आई थी सभी मुझे करड़ा करड़ा देख रहे थे, क्योंकि इनका भी दोष नहीं, मेरा पाप गना। और भगवान ने तो सारा ही काम ठीक कर दिया, मेरा सारा ही वजन उतार दिया, उपदेश ले लिया।
और कहा बेटी अब आगे से बिल्कुल परमात्मा के चरणों में लगी रहना, अगर जैसे आप कहोगे प्रभु ऐसे करोगे। अब ये देखकर, क्योंकि हम जो बेशक नाम भी ले रखा हमने, हम इतने निर्मल नहीं हो पाते जितना संत करना चाहते हैं। जितना हम प्रयोग करते हैं साबुन का और पानी का, इतना भी हमारा मैल छूटता नहीं, पर छूटेगा। यही तरीका है। जैसे पहले धोबी ऐसे पटकिया करता उस कपड़े ने पड़ाक पड़ाक, तो वो दुश्मन नहीं था कपड़े का, वो मैल छुटवाया करता। तो आपको ये सत्संग रूपी चोट मार मार के अंदर से ये मैल निकाला जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने दोष को नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते हैं। तो सत्संग के अंदर, संगत के अंदर ये सुरसराट शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू होगी कि बे गुरुदेव ने तो गलती कर दी, इतनी निकम्मी लड़की को नाम दे दिया, सारी दुनिया थूक है। सब ने कहे भाई बता देख लो थारे सत्संग में वैसा भी जान लाएगी। अब गुरुदेव तक तो पहुंचे नहीं, पर अंदर अंदर सबके अंदर यह गलानी सी होने लगी। एक आध सेवक ने कह भी दिया कि जी ऐसे ऐसे बाहर वाले लोग, कुछ भगत भी कहते हैं कि लड़की यहाँ आती है, तो लोगों की जुबान खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा सत्संग के माध्यम से समझाते हैं। क्या कहते हैं? कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कोढ़ी भी हो ना भक्त, उसे नफरत मत करना, वो साधना कर रहा है तो। और यदि वैसा तुम उसको वैसा मान रहे हो, उसने उपदेश ले लिया है, अब वो बुराई नहीं करेगी, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण से ही सोचते रहते हो, यही त्रुटि है। कहते हैं हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैसा को भी दृढ़ विश्वास हो गया और नाम ले लिया है तो उसका सत्कार कीजिए भाई, अनादर मत कीजिए। ये गीता जी में कहा कि कितना ही महादुराचारी प्राणी क्यों ना हो, वो भी साधु तुल्य ही होता है, भक्त के तुल्य ही होता है। समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे आकर अपने विकारों को त्याग देगा। अगर उसे तुम नफरत करोगे, यहाँ नहीं आने दोगे, तो उसको पता कैसे लगेगा अपनी बुराइयों का, वो कैसे उसको त्यागने में समक्ष होगा, सक्षम होगा। तो इस तरह के काफी इस परमात्मा वचन किया करते थे। एक समय एक लड़की को पीट रहे थे, दुराचारणी मान गए। कहते हैं एक संत श्री ईसा जी वहां पहुंच गए और ईसा जी की शक्ति से उस समय के लोग बहुत परिचित थे। ईसा जी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? उन्होंने कहा ये बहुत निकम्मी है, ये दुराचारणी है, इसने यहाँ पर ऐसे जो है ना बड़ा व्यवहार चला रखा है। ईसा जी ने कहा भी ठीक है, इसको पीटने का तरीका मैं बताता हूं, इसको मारने का। तुम सभी पत्थर उठाओ एक एक। सबने एक एक पत्थर उठा लिया और इस लड़की का वो पत्थर मारा जिसने कभी भी ऐसा विकार ना किया हो, और नहीं तो अभी यही खत्म हो जाओगे। किसी के हाथ में पत्थर नहीं रहा, तले छोड़कर खिसक गए सभी। तो परमात्मा कहते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा अपना तो मेरे तो बुरा ना कोई। हम अभी इसी चीज के आदि हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने को पीछे रख देते हैं, और जब हम अपने को टटोलेंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई बुरा भी है तो यही तो स्थान है, सरोवर है, जिसमें वो निर्मल होएगा। चाहे कोई शराबी है, चाहे अफीमी है, कोई चोर है, डाकू है, हाँ आना चाहिए, हमारी मर्यादा को निभाते हुए बैठे सत्संग सुनो, और ना जाने कब उसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, नहीं माने। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर हमारी बुद्धि कच्ची है, हम अपने मालिक पर विश्वास ना करके अन्य लोगों को महत्व देते ही रहते हैं। परमात्मा ने सोचा जब ये इनका विश्वास मेरे पर है ही नहीं, तो इस वजन को उठाकर मैं नहीं ठाई फिरूंगा। अब इनको पिछोड़ देखता हूं, इनकी एक पिछोड़ मार कर देखता हूं। जैसे गेहूं का पीसना करा करे ना, छाछ में डाल के और ऐसे कर लेते हैं, इसका तो कनक रह जाती है, थोथा जो होता है वो उड़ जाता है। तो परमात्मा ने सोचा एक पिछोड़ लगा के देखता हूं कितने खरे हैं कितने खोटे हैं, इनमें परीक्षा लेता हूं। तो इसने